हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में सीएमए फाउंडेशन का जो मैथमेटिक्स वाला पेपर होता है उसका एक रिवीजन मैं आपको दे रहा हूँ। और आज के वीडियो में पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक टॉपिक को टारगेट करेंगे। तो एक अरिथमेटिक जो पार्ट है आपके बुक में, उसके अंदर बहुत सारे वैसे तो टॉपिक हैं, बट इसका एक पॉपुलर टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन आते हैं। तो वो पार्ट है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन मैं आपको अभी पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग जितना हो सके इस वीडियो में। और अपन टारगेट क्वेश्चन जो है वो रैंडम इधर उधर से कहीं से नहीं ला रहे हैं। अपन एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, आप सबको पता है कि जो सीएमए इंस्टीट्यूट की जो बुक आती है वो मैथ्स की, तो हम लोग 100% कवर करते हैं। पूरे क्वेश्चन क्लास में बना के देता हूँ। और आज के वीडियो में अभी हम लोग जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है पीवाईक्यू वो कवर करेंगे। मार्केट में एक किताब आती है पास्ट ईयर क्वेश्चन की, उसको हम लोग लेके चल रहे हैं। तो इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्पेसिफिक इस टॉपिक को लेकर के मैं आज के वीडियो में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। आगे आने वाली वीडियोस में और भी बहुत सारे टॉपिक के क्वेश्चंस मैं आपको कराते जाऊंगा, बट फिलहाल आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए कवर कर रहा हूँ क्वेश्चन। मैं ईयर भी बता दूंगा, मेंशन कर दूंगा। जो मार्केट में किताब आती है पीवाईक्यू उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मार्च 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा इस बुक में लिखा है। क्वेश्चन 1 है, मैं क्वेश्चन आपको एक बार बोल के बताऊंगा, हो सकेगा छोटा क्वेश्चन तो लिख के भी दूंगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसे देखना है पहले मैं वो समझा देता हूँ। जैसे ही मैं क्वेश्चन अभी लिखूंगा या बोलूंगा तो आपको वीडियो तुरंत पॉज करना है और आपको ये मान के चलना है कि ये आपका टेस्ट हो रहा है। और पहला ट्राई आप कोशिश करेंगे खुद से कि जैसे ही मैं क्वेश्चन दूंगा तो उस क्वेश्चन को आप खुद से बनाएं। आपका अप्रोच, क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच हो सकता है मेरे अप्रोच से डिफरेंट हो, बट आपको एनीवे ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो क्या करना है, हमको सीधे सीधे केवल सही आंसर पता करना है। मैथमेटिक्स में एक ही क्वेश्चन को बनाने के कई रास्ते हो सकते हैं। तो आपको वीडियो पॉज करना है, खुद से बनाने की कोशिश करना है, 1 मिनट के समय लेना है। 1 मिनट के अंदर अगर आप बना पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं बना पाते हो तो वीडियो प्ले करना है और फिर मेरा सॉल्यूशन तो आप देख ही लेंगे। तो जैसे क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में लिखा है रेशियो ऑफ 5 kg 55 ग्राम 5 kg 55 ग्राम टू 35 kg 35 kg 50 ग्राम 35 kg 50 ग्राम। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसका रेशियो बताना है। ऑप्शंस ऑब्वियसली दिए जाएंगे, ऑप्शन आपको क्वेश्चन में रहेगा जो ऑप्शन, तो उसके हिसाब से आपको दिमाग लगाना रहेगा। और 35 kg 50 ग्राम, ये ऑप्शंस मैं आपको फिलहाल नहीं दे रहा हूँ, आप उसको बनाइए बस। जस्ट आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए मैं ऑप्शन बता रहा हूँ अब आपको। देखो सबसे पहले ना 5 kg 55 ग्राम को या तो पूरे के पूरे को ग्राम में कन्वर्ट करो या पूरे के पूरे जो है ना उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो। क्योंकि आधा ग्राम में है और आधा किलोग्राम में है, तो ये मतलब कहना चाहिए कि उसका रेशियो लेते नहीं बनेगा। तो पहली बात तो सारे स्टूडेंट को, 100% स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए, अब सीएमए जैसा कोर्स कर रहे हैं इतनी सी बात तो हमें पता होनी चाहिए कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। तो पहला जो है ना 5 kg जो है ना वो आपका बन जाएगा 5000 ग्राम हो जाएगा। और 55 ग्राम और है ऑलरेडी, तो ये 55 ग्राम इसमें और ऐड करोगे आप, तो दोनों मिला करके ना टोटल हो जाएगा 5055 ग्राम 5055 ग्राम। एंड सेकेंड जो इसमें वैल्यू दिया है ना, सेकेंड वैल्यू उसको भी अपन देखते हैं। 35 kg को पहले आप कन्वर्ट करोगे ग्राम में, आप 35 kg लिखोगे 3500 ग्राम प्लस 50 ग्राम, सॉरी 35 kg 3000 नहीं 35,000 ग्राम प्लस 50 ग्राम और आप ऐड करोगे तो बनेगा 35050 ग्राम। ठीक है, अब आपको इसका रेशियो लेने बोला है, हमारे एग्जाम में कैलकुलेटर भी अलाउ है। तो आप सबसे बढ़िया तरीका ये होगा कि जो इनका रेशियो लेना है ना, तो आप एक काम करिए 5055
5055 ग्राम 5055 ग्राम डिवाइडेड बाय 35050 ग्राम। आप अगर इसको किलोमीटर से डिवाइड करेंगे ना बच्चों, तो ये सीधा सीधा अप्रॉक्स ऐसा वैल्यू आपको मैं लिख के दे रहा हूँ 1.1442225 इस टाइप का कुछ आएगा। और जो ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे ना, तो आप क्या करना, तुरंत के तुरंत जो चारों ऑप्शन है ना उसको फटाफट किलोमीटर से डिवाइड करके देखना कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सेम यही वैल्यू ला के दे रहा है। तो मैं आपको सही आंसर अगर बताऊं तो एक ऑप्शन बी है इसमें आपके बुक में 1011/7010। तो आप इन दोनों को जब डिवाइड करोगे ना तो आपको सेम यही रेशियो मिलेगा। आप करके देख सकते हो कैलकुलेटर से। तो ये सही आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 इसी अटेम्प्ट का है। लिखा है a/b इज इक्वल टू 3/4 एंड b/c इज इक्वल टू 2/5। अब इसके बाद आपको बोला है फाइंड a/b/c। आपको a/b/c पता करना है। तो बहुत सरल है, मैं इसको भी वही कह रहा हूँ कि आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। जैसे इसमें ऑप्शन ए है, मैं अगर आपसे सारे ऑप्शन दे सकता हूँ, थोड़ा सा टाइम आप लोगों के लिए। ये है 3 4 5। ऑप्शन बी है 3 4 10 3/4/10। ऑप्शन सी है इसमें 4 3 10 और ऑप्शन डी है आपका 3/4/8। तो इसमें से आप बहुत सिंपल तरीका ये है इसका अप्रोच जो एग्जाम में होना चाहिए, ये अपन ऑप्शन, मैं तो डायरेक्ट अभी समय बचाने के लिए ऑप्शन डायरेक्ट सही आंसर कोई लेके चल रहा हूँ। आप गलत आंसर भी ऑब्वियसली एग्जाम में आपको पता नहीं चलेगा कि पहला आंसर सही है कि दूसरा सही है तीसरा। आप पहला ऑप्शन आप कोशिश करिएगा चेक करें, अगर गलत आए तो दूसरे ऑप्शन पे आइए। बहुत सिंपल है। देखिए इसमें अगर मैं मान के चलता हूँ कि a/b/c जो है, सपोज ये 3/4/10 है, तो जैसा दिख रहा है क्वेश्चन में ए और बी का रेशियो 3/4 है। तो क्या इसमें ए और बी का रेशियो 3/4 है? हाँ जी बिल्कुल। अगर आप ये आधा पार्ट देखें, आधा हिस्सा देखें, तो आपको समझ में आएगा कि ए और बी का रेशियो 3/4 है। बिल्कुल है, डेफिनेटली है, ए और बी का रेशियो 3/4 है। और बी और सी का जो रेशियो है ना, आप बड़े गौर से अगर बढ़ो ध्यान से अगर आप क्वेश्चन को देखें तो समझ में आएगा बी और सी का रेशियो 2/5 लिखा है। यहाँ पर आप बोलेंगे सर बी और सी का रेशियो तो कुछ और लिखा है, 4:10 है। तो थोड़ा दिमाग यहाँ लगाना रहेगा कि बी और सी का जो रेशियो है ना 4:10 जो लिखा है, अगर आप इसको 2 से कट कर दो तो ये वापस 2/5 ही तो बनेगा। मतलब ये 4:10 इक्विवेलेंट टू 2/5 होता है, इनफैक्ट इक्वली होता है। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सर ये ऑप्शन ही सही दिख रहा है, बाकी ऑप्शन तो आप टेस्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा गलत है। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फटाफट आपको क्वेश्चन बनाने आना चाहिए एग्जाम में, जल्दी जल्दी आप एग्जाम में, मैं आप लोग को एग्जाम में क्या करना है थोड़ा समझाते भी जाऊंगा इस वीडियो में। पहले भी समझाया हूँ, रेगुलर क्लास के भी समय समझाया हूँ बहुत सारी बातें कि भैया आपको सबसे पहले बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, सही आंसर मार्क करना है। तो सीक्वेंस वगैरह तो वैसे भी कोई मैटर नहीं करता, आपको जो पहले बन रहा है, जो टॉपिक पहले बन रहा है, जो क्वेश्चन पहले बन रहा है वो फटाफट सॉल्व करिए रफ में और फटाफट उसको आप मार्क करते जाइए आंसर, जिससे कि आपका सही समय में ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन आप बना के टिक करके बैठ जाएं जो आपसे बन रहे हैं। अगर बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन दिखा जो आपको परेशान कर रहा है या देख के लग रहा है जिसका लक्षण ठीक नहीं है यार, ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है, आप उसके लिए टाइम वेस्ट मत करिएगा। एक क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत डिस्प्यूटेड क्वेश्चन और मैं बार बार इस किताब में देख रहा हूँ कि ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ दिख रहा है, मेरे को बार बार दिख रहा है, बहुत अटेम्प्ट में दिख रहा है। तो या तो बुक में ही प्रिंटिंग मिस्टेक है या एग्जाम में प्रिंटिंग मिस्टेक आया है कांड से, मुझे नहीं पता। बट ये आप क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि ये क्या गलत छपा है और क्या सही हो सकता है, समझा देता हूँ मैं। और क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, क्या सही आंसर हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। तो एक क्वेश्चन है इसी मार्च 2015 अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है √a+√b और डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है √a-√b। अब यहाँ लिखा हुआ है इज इक्वल टू 2/1, ये 2/1 दिया है और आपको फाइंड करना है, पता है, a+b/a-b आपको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शंस भी हैं इसके, ऑप्शन है आपके पास इसमें 5/4 एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है इसमें 4/5 एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है इसमें 3 ऑप्शन है और एक ऑप्शन है इसमें नन ऑफ दिस एक ऑप्शन है। तो आपको ये समझना है अब कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ आपको प्रिंटिंग मिस्टेक क्या है, समझाता हूँ आपको। जो ऊपर आपको स्टेप दिया गया है ना, ये ऊपर आपको स्टेप जो दिया गया है इसको आप समझिए। इसमें लिखा है √a+√b और नीचे लिखा है √a+√b।
रूट ओवर ए माइनस रूट बी। तो इज इक्वल टू है आपका 2/1। तो सबसे पहले ना तो रूट को हटाना है आपको। अब सबसे पहले अगर इस रूट को हटाना है आपको, अगर इस रूट को अपन हटाना चाहते हैं ये दोनों रूट को, तो अपन क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ना तो केवल बचेगा इधर ए प्लस रूट बी और इधर बचेगा ए माइनस रूट बी। वो रूट तो हट गया, पर स्क्वायरिंग करोगे तो ये 2 क्या बन जाएगा 4, और 1 का नीचे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब ये है आपका ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी। और मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन यही होना चाहिए था, यही होना चाहिए था, ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी, ऐसा ही होना चाहिए था क्वेश्चन। ये कायदे से यहाँ पर रूट बी आना चाहिए था, केवल बी लिखा है ना रूट बी, क्योंकि आपको मैं आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ, हालत इसमें खराब हो जाएगी, वो ऐसा आ नहीं पाएगा। और ये प्रिंटिंग मिस्टेक है डेफिनेटली 100%। बिना एक्स्ट्रा और किसी इंफॉर्मेशन के अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। चलिए, आपने एक चीज पढ़ा है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, आपको मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा नहीं होगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पता है क्या बोलता है कि एक बार न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना है। न्यूमरेटर है ए प्लस रूट बी, ए प्लस रूट बी न्यूमरेटर है। इसमें मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर को ऐड करना है। डिनोमिनेटर को ऐड करना है मतलब क्या करना है मेरे को, ये ए माइनस रूट बी को ऐड कर देना है, ए माइनस रूट बी को ऐड कर देना है, डिवाइडेड बाय। अब एक बार न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को आपने ऐड किया ना, ये कंपोनेंडो वाला पार्ट हुआ। डिविडेंडो वाला पार्ट क्या बोलता है पता है कि न्यूमरेटर में अब डिनोमिनेटर को मेरे को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। और अगर ये काम आप लेफ्ट साइड कर रहे हो तो यही काम आप इधर करोगे, राइट साइड भी करोगे। तो एक बार न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिए, और एक बार यही काम करना है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को माइनस भी कर देना है। ये आपका, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो कैसा दिखाई देगा, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ऐसा दिखाई देगा, ए प्लस रूट बी, यहाँ प्लस लिखा हुआ है ना, प्लस ए लिखा हुआ है, मतलब प्लस ए करेंगे और माइनस रूट बी करेंगे, डिवाइडेड बाय। एक बार नीचे लिखा है ए प्लस रूट बी, फिर माइनस ए करेंगे, ये माइनस ए आएगा, और प्लस ये माइनस ये वाला और ये वाला माइनस, दोनों माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस रूट बी, इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3। ठीक है, 5/3 हो जाएगा ऊपर। अगला स्टेप ये है कि आपको इसमें दिख रहा है, बहुत साफ साफ क्लियर कट दिख रहा है कि एक वैल्यू कट हो जा रहा है, प्लस रूट बी और माइनस रूट बी। वैसे नीचे का प्लस ए और माइनस ए, ये दो वैल्यू कट हो जा रहे हैं। तो आपको बच क्या रहा है, ऊपर देखो, ऊपर बच रहा है ए 2 बार, दैट इज बनेगा 2a, ये तो ठीक है। नीचे ना रूट बी बच रहा है 2 बार, तो 2 टाइम्स ऑफ रूट बी हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रूट बी, और इधर तो 5/3 है। ठीक है, तो अब जो आपको वैल्यू मिला ना, उसमें ये वैल्यू जो मिला ना आपको, इसमें आप गौर से देखें तो 2 भी कट जाएगा यहाँ पर, ये वाला 2 ऊपर का, ये वाला 2 नीचे का कट जाएगा। तो बचेगा क्या, केवल बचेगा ए बाय रूट बी बचेगा, ए बाय रूट बी बचेगा, ए बाय रूट बी इज इक्वल टू 5/3 बचेगा। अब आप यहाँ से अगर ऊपर ए है नीचे रूट बी है ना, तो मात्र इतनी इंफॉर्मेशन से, इतनी इंफॉर्मेशन से आप ये नहीं ला सकते, आप कितना भी एफर्ट लगा लें, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी नहीं आएगा। इससे अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा ना मैं, अगर इसमें अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर मैं अप्लाई करता हूं ना यहाँ पे, तो पता है ये बनने वाला है ए प्लस रूट बी और नीचे बनने वाला है ए माइनस रूट बी। अगेन आप बोलोगे सर ये तो वही हो गया, फिर 5+3 अपॉन 5-3 घूम फिर करके तो वहीं आ गए, 8/2। 8/2 का मतलब क्या होता है, 8/2 का मतलब 1/4 होता है। तो ये अगर यही लाना होता तो ये तो कब 8/4, सॉरी कहाँ गया, ये बनेगा आपका ए प्लस रूट बी अपॉन ए माइनस रूट बी, ये बनेगा 5+3 अपॉन 5-3, यानी 8/2 हो जाएगा। 8/2 का मतलब 4/1 होता है सर, 4/1 ही लाना होता तो ये तो कब का पहले ही आ चुका है हमारे पास ये 4/1। तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि ये हिस्सा यहाँ पर डिस्प्यूटेड है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। आप नन ऑफ दिस टिक कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, बट बुक में आंसर 5/4 लिखा है वो नहीं आ सकता। ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन मैंने इसलिए डिस्कस कर दिया बच्चों की, बहुत लोग फिर नहीं तो यही डाउट के लिए परेशान होते रहते कि सर ये कैसे होगा कैसे होगा। तो ये शायद आप ये वीडियो जब देखेंगे तो हो सकता है आपके बहुत सारे डाउट्स तो ऐसे ही क्लियर हो जाए, है ना। तो फिलहाल ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, फाइनली कंक्लूड कर दे रहा हूँ मैं अपनी बात। और
होना चाहिए था ये, अगर ये होता तो आंसर वो होता, वो सब तो बात की बात है। आप एग्जाम में जो आएगा वो फेस करिएगा, बनाइएगा। एग्जाम में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा फील हुआ, महसूस हुआ कि सर प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है या कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो आप उस पर हाथ मत डालिएगा उस क्वेश्चन पे। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो जो एग्जाम रूम में जो इन्विजिलेटर रहते हैं उनसे पूछते हैं, सर मेरे को ऐसा लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, शायद ये होना चाहिए। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा बात, अगर कोई मदद कर दे आपकी तो ठीक है, और अब बोले कि नहीं भाई तुम जानो मैं नहीं जानता, मेरे को कोई करेक्शन कराने का कोई आदेश नहीं आया है, कोई इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन तो मेरे को नहीं आया है कि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ करेक्शन करवाए, तो आप कुछ बहस मत करिएगा, अपना मन खराब मत करिएगा, आप चुपचाप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। और छोड़ना क्यों है, सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम में माइनस मार्किंग है नहीं, तो जो आपको बेस्ट सूटेबल आंसर लगे आप टिक करिए। बेस्ट सूटेबल आंसर ना यार, तुक्का मार दिए वो नहीं भाई। जैसे इसमें आपको मान लो क्वेश्चन आता, आपको लगता है कि नहीं नन ऑफ दिस ही हो सकता है भाई इसका आंसर, तो आप नन ऑफ दिस टिक करिए। अब आपके मन में अगर नहीं नन ऑफ दिस जनरली आंसर होता नहीं है, कुछ और होगा, पक्का प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, ऐसा ऐसा, तो उस बहस में मत पड़ना, टाइम बर्बाद नहीं करना अपना। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जून 2015 अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, जून 2015 अटेम्प्ट का एक क्वेश्चन है, और मैंने कहा कि इस वीडियो में आज हम केवल रेशियो प्रपोर्शन टॉपिक से रिलेटेड बातें करेंगे। तो a रेस टू बी इसमें क्वेश्चन में दिया है इज इक्वल टू है 2:3, एंड b रेस टू c इस क्वेश्चन में दिया है 4:5। आपको बोल रहा है फाइंड a रेस टू c, बहुत सरल सा है ये, a रेस टू c फाइंड करना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, पक्का ऑप्शन अगर मैं जस्ट कुछ सेकंड लगाना चाहूँ तो आप लोगों के लिए ऑप्शन भी दे रहा हूँ। तो ये इस टाइप से ऑप्शन हो जाएगा, ये तीसरा ऑप्शन है 8:15 और चौथा ऑप्शन है 15:8। इस तरीके से आपके पास ये ऑप्शन है। बहुत सिंपल है बच्चे लोग, इसमें क्या करना, आप देखो आपको ए और सी का रेशियो लेना है, मतलब बी को हटाना है, बी को एलिमिनेट करना है। तो आप पहले तो ये देखो क्या लिखा है, ए रेस टू बी का मतलब होता है ए बाय बी, ए बाय बी इज इक्वल टू जाएगा 2/3, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और बी बाय सी, ये बी रेस टू सी दैट इज द बी बाय सी दैट इज द 4/5, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। आप क्या करें, देखिए एक में बी नीचे है और एक में भी ऊपर है, यहाँ एक में बी नीचे है और एक में बी ऊपर है, तो ऐसा क्या करें, मल्टीप्लाई करें दोनों कंडीशन को, दोनों इक्वेशन को, या डिवाइड करें या प्लस करें या माइनस करें, जिससे बी हट जाए, बी कट जाए। मुझे लगता है मल्टीप्लाई करना चाहिए, इक्वेशन नंबर 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा, राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा a बाय बी इंटू हो जाएगा b बाय सी, और राइट साइड में 2/3 इंटू हो जाएगा 4/5। और अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि एक वैल्यू कैंसिल आउट हो रहा है, b यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, b यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा a बचेगा, और यहाँ पर बचेगा c, तो बचेगा a बाय सी। और राइट साइड में कुछ वैल्यू कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो क्या करें, नहीं हो रहा है तो उसको कुछ नहीं करना है, राइट साइड में कोई वैल्यू आपको, कितना था राइट साइड का वैल्यू, 4/5 था, सॉरी। तो अगर यहाँ पर कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रहा तो आप लिखेंगे 8/15, और ऐसा आंसर a रेस टू सी 8/15 कहीं पर होगा। देखिए शायद 8, हाँ ये ऑप्शन सी है इसका, ठीक है, बहुत सरल है। देखिए पेपर बहुत सरल आता है, बस आप थोड़ी मेहनत कर लीजिए, एग्जाम में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, बट जितना भी दिन बचा है मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है, अगर आप दिन रात अच्छे से पढ़ाई करें। अगर आपने रेगुलर क्लास के समय कुछ लापरवाही किया है तो वो सारे पाप धुल जाएंगे अगर आप इधर कुछ दिन अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8/15। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो ये फाइनली आप लोग ये पॉज करके नोट करते जाइएगा, अगर ज़रूरत है तो आपको अगर नोट करना है कॉपी में तो, और अगर खुद से बना ले रहे हैं तो फिर अच्छी बात है। एक क्वेश्चन है इसी अटेम्प्ट का, मैं एक क्वेश्चन और कवर कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए। देखो बहुत सिंपल सा है, बढ़िया क्वेश्चन है, बट लिखा है द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 11:15। मैं आपको क्वेश्चन पूरा लिख के नहीं दूंगा, यहाँ पर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल के पूरा दूंगा, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो। द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 11:15। चलिए भाई, कोई दो नंबर है उनका रेशियो 11:15 है, तो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। लेट दी टू नंबर्स, आप नंबर्स क्या क्या ले सकते हो, लेट दी टू नंबर्स आप ले सकते हो, एक 11x लेना है तो x ले लो, k लेना है कुछ भी लेना है 11x, एंड सेकंड नंबर ले लो 15x। क्यों भाई 15y क्यों नहीं लिया, क्योंकि रेशियो है 11x और 15x का रेशियो लोगे तो x कटेगा, 11:15 बचेगा। द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 11:15। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में आपको अगला लाइन पढ़ के दे रहा हूं, द सम ऑफ द 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर, जो भी पहला नंबर है ना, कौन है पहला नंबर 11x,
फर्स्ट नंबर का 3 टाइम्स एंड द ट्वाइस ऑफ द सेकंड नंबर का डबल, इसका दोनों का सम करेंगे अगर तो 630 आएगा। ठीक है, 630 तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड 2 टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर का सम करने से 630 आएगा, ये क्वेश्चन का कहना है। बोल रहा है फाइंड द HCF ऑफ द नंबर, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है उन दोनों नंबर का। तो पहले तो दोनों नंबर क्या हो सकते हैं वो देखें, या आपको एक शॉर्टकट ये है इसमें डायरेक्ट कि आप पहले तो ये दोनों को सॉल्व करके x निकालो। ये बनेगा 33x प्लस ये 30x इज इक्वल टू 630 होता है। ठीक है, तो अगर ये 630 होता है तो दोनों को ऐड करो तो बनेगा 63x इज इक्वल टू 630। और आप अगर बहुत सिंपल तरीके से समझे ना तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 10, और यही है इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही आएगा क्योंकि यही x तो है ना ऐसा, यही x तो ऐसा है ना भाई जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे 11 के साथ तो पहला नंबर देगा, और 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा नंबर देगा। तो यही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने से वो दो नंबर हमें पता चल जा रहे हैं, हमें वो दो नंबर पता चल जा रहे हैं कि वो नंबर कौन कौन है। तो आंसर यही बनेगा आपका HCF। तो बढ़िया है, कभी भी HCF अगर ऐसा है तो इस तरीके से बना सकते हैं आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप वही जो x निकालोगे ना वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आपको क्वेश्चन देखिए, जो सिमिलर क्वेश्चन है उसको बस बोल के छोड़ दूंगा, उसको बनाऊंगा नहीं। मुझे लगता है कि आप सब लोग बना लेंगे। जैसे अभी हम लोग, चलिए क्वेश्चन है, मन कर रहा है ये मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं बना देता हूँ। चलो पहले तो एक बार मन में आया कि सिमिलर क्वेश्चन है छोड़ देता हूँ, बट अब बना ही देता हूँ क्योंकि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। सितंबर 2015 अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन है। लिखा है इसमें दी फोर्थ प्रोपोर्शनल, यार अब ये ऐसा सब कुछ पढ़ाया हुआ है लेकिन मैं आपको बता दूं फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल टू फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, पहले तो देखो लिखा है 5 रुपया कॉमा 3.5 रुपया, ये दोनों रुपया है तभी तो इन दोनों का रेशियो ले पाएंगे, एंड 150 ग्राम। तो भाई ये दो तो रुपया में चल रहा था, तीसरा नंबर ग्राम में आ गया है। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है तो चौथा नंबर हमको फाइंड करना है। डेफिनेटली सामने के दो नंबर रुपया और रुपया था तो पीछे का दो नंबर ग्राम और ग्राम ही आएगा, तो आंसर तो ग्राम में आएगा। और सॉल्व करने का तरीका ये है कि 5 रुपया और 3.5 रुपया, तो ये 5:3.50। ठीक है, और फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला है तो प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाएंगे, 2 डॉट होता है रेशियो का सिंबल, 4 डॉट होगा तो प्रोपोर्शनल का सिंबल। 150 ग्राम में 150 आएगा, और लेट दी फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब चौथी प्लेस पे जो नंबर आएगा ऑब्वियसली वो ग्राम में रहेगा। आप उसको x ले लीजिए, y ले लीजिए, k लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ऐसा ले लीजिए जो क्वेश्चन में ना हो तो आप x ले सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस होना चाहिए। तो 5 डिवाइडेड बाय 3.50 बराबर होना चाहिए 150 डिवाइड बाय x। ठीक है, देखो सामने का दो रुपया में है और पीछे का दो ग्राम में है ना, ये ध्यान रखिएगा, रेशियो ऐसे ही होगा। अब सर 1 रुपया होता है 1 ग्राम होता तो कैसे उसका रेशियो नहीं होता ना। फिर आप यहाँ से x कैसे कैलकुलेट करोगे, x इज इक्वल टू लिखोगे, x ऊपर कर लो, इधर मल्टीप्लाई कर लो 5 के साथ, और ये 3.50 को मल्टीप्लाई कर लो, इधर 3.50 को मल्टीप्लाई कर लो 150 के साथ। तो यहाँ से x इज इक्वल टू जो मिलेगा आपको, ये मिलेगा 3.50 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 5। बस ये कैलकुलेटर से आप ये कैलकुलेट कर लो, आपको x मिलेगा। तो यहाँ पर x जो आएगा, मैं भी अगर आपके लिए कैलकुलेट कर दूँ तो 3.50 इंटू 150 और डिवाइडेड बाय मैं करूँगा 5, तो डिवाइड बाय 5 करने से मेरे को मिल जाएगा ये 105, और आंसर में 105 ग्राम है। आंसर ग्राम में आएगा ना, याद रखना। आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 ऑप्शन में 105 रुपया भी लिख देगा कहीं पर, तो 105 रुपया नहीं, 105 ग्राम ये आंसर है 4 ऑप्शन में। बाकी तो 3 गलत ऑप्शन समझ सकते हो, कुछ भी होगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करने का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इसमें लिखा है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, ये दिया गया है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। शायद ये दो बार इक्वल साइन देख के आपके दिमाग में ओके मेथड नाम की कोई चीज़ याद आ रही होगी, अगर आप रेगुलर क्लास में वो पढ़े हैं ध्यान से। आपको बोला a⁻b⁻c निकालना है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन भी यही दिए जाएंगे आपको। ऑप्शन ए है, अगर इसका आंसर मैं बात करूं तो ऑप्शन ए है 2 3 4
एक ऑप्शन बी है 4:3:2, एक ऑप्शन सी है 6:4:3 और एक ऑप्शन डी है 3:4:6। अब बात यह है कि इसमें अपने को अब सही आंसर पता करना है, तो बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। मैं तो बोलता हूँ कि आप सीधे ऑप्शन चेक करिए। कैसे? पहले ए और बी की जोड़ी की बात करते हैं, फिर बी और सी की जोड़ी की बात करेंगे। दो पार्ट यहाँ बना देता हूँ मैं। एक में अपन लिख लेते हैं 2a = 3b और एक में लिख लेते हैं 3b = 4c। यहाँ से अगर मैं a बाई बी लेता हूँ, अगर मैं a बाई बी, तो a बाई बी = हो जाएगा 3/2। a बाई बी = हो जाएगा 3/2। तो a बाई बी अगर 3/2 हो जाता है ना, तो ऑप्शन में आप बड़े गौर से इसको देखिएगा, 6 और 4 को, सामने के दो नंबर को। तो आप देख लो, ये जो ऑप्शन के हिसाब से ना, ये जो है ना 6:4 के बराबर ही है, देख लो। क्योंकि 6 और 4 को अगर आप 2 से काटते हो ना, तो 3:2 ही बचेगा। तो सामने की कंडीशन, ये ऑप्शन सी का जो सामने का जो दो वैल्यू है ना 6:4, ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। पीछे के दो वैल्यू की बात करते हैं। चलिए, तो पीछे का जो दो वैल्यू है ना, देखिए वो कैसा है। यहाँ पर पीछे का दो वैल्यू है 3b = 4c। तो यहां से ना आपका b बाय सी बनेगा 4/3, b बाय सी बनेगा 4/3, b बाय सी बनेगा 4/3 बनेगा। अब b बाय सी अगर आप देखें, पीछे का दो वैल्यू, ऑब्वियसली आंसर में जो पीछे का दो वैल्यू है, डायरेक्ट 4/3 आ रहा है। देख लो, ये डायरेक्ट 4/3 ही है। इसमें कुछ भी और उसको एडजस्ट करने वाली कोई बात ही नहीं है। ये सीधा 4/3 यानी 4:3 आ गया। तो आंसर सी जो है ना, वो इन दोनों पेयर को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला पेयर है आपका 2a 3b, दूसरा पेयर है 3b और 4c का। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है ऑप्शन सी में। आप ऑप्शन सी के अलावा किसी और ऑप्शन में चेक करिएगा, दिखेगा कि बाकी ऑप्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते। एक और क्वेश्चन है, एक देखो, एक सिमिलर क्वेश्चन दिख रहा है। मन तो नहीं कर रहा है कि मैं बनाऊं, नहीं ठीक है, ये तो बिल्कुल ही नहीं एकदम सिमिलर। क्या, एक कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था वो, ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जो बनाए थे अपन, ए बी = 2:3 और बी सी = 4:5, आपको a:c पूछा है, तो ये तो हो गया, बन गया सिमिलर क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। जो मुझे लगेगा कि सिमिलर क्या, सेम क्वेश्चन इनफैक्ट, तो वो छोड़ूंगा मैं। वो कई बार देखा जा रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आप क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर मिलेंगे, वो मैं एक ही बार बनाऊंगा। देखो, यहाँ लिखा है क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन है। लिखा है दी थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है अपने को। थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 1 hour 20 minutes एंड 1 hour 40 minutes। ये दो वैल्यू तो दे दिए हमें, दो वैल्यू तो हमको दे दिया गया है, 1 hour 20 minute एंड 1 hour 40 minute। ये दो वैल्यू तो हमको दे दिया गया है। अब आपको बोला जा रहा है कि 1 hour 20 minute और 1 hour 40 minute का थर्ड प्रोपोर्शनल। तो नाम तो रखेंगे लेट दी थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स, लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले आप इसको या तो पूरा मिनट में कन्वर्ट कर लो या पूरा का पूरा आवर में कन्वर्ट कर लो। क्योंकि जो ऑप्शंस है वो ठीक है, वो मिनट में दे सकता है, आवर में भी दे सकता है, या समथिंग आवर समथिंग मिनट दे सकता है। बट आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करते समय पूरा का पूरा, या तो चलो मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 hour का मतलब क्या होता है बताओ, 60 मिनट प्लस 20 मिनट और है यहाँ पर, ये पहला हुआ। और दूसरा जो होगा 1 hour का मतलब देखो 60 मिनट और प्लस 40 मिनट और है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये बन जाता है आपका 80 मिनट्स एंड ये वाला हिस्सा आपका बन जाता है 100 मिनट। तो अब आप बोल सकते हो ना कि 80 मिनट एंड 100 मिनट का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो अभी तो मिनट में आंसर लाए हम पहले, तो लेट दी थर्ड प्रोपोर्शन बी एक्स, मान लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शन एक्स है। तो क्या बन जाएगा, 80 पहले आ जाएगा, दूसरा नंबर 100 आ जाएगा और तीसरा नंबर x आएगा। लेट दी x मिनट इज द थर्ड प्रोपोर्शन। मिनट में ही अपन आंसर लाएंगे सारा। पहले 3 नंबर है तो रेशो कैसे लेते हैं, आज याद होना चाहिए। 3 नंबर तो रेशो कैसे लेते हैं, फर्स्ट बाई सेकेंड = सेकेंड बाई थर्ड। मतलब 4 नंबर होते ना, तो पहला और दूसरे का जोड़ी बनता, तीसरा और चौथे का जोड़ी बनता। बट यहाँ पर आपका जो जोड़ी है वो कैसा बन रहा है,
फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन चलना पड़ेगा, 3 नंबर है तो बनेगा 80/100 और दूसरा आएगा 100/x। यहां से आप बहुत आसानी से पहले तो x निकाल सकते हो, तो ये बन जाएगा आपका x इज इक्वल टू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। अब अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ ना तो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80 अगर करते हो तो ये मिनट कितना आएगा, देखिए 100 इंटू 100 हो गया और डिवाइडेड बाई 80 अगर कर देते हो तो ये आपको मिलना है 125 और ये मिनट है। अब अगर 4 ऑप्शन में आंसर दिया है 125 मिनट तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर ऑप्शन में आंसर समथिंग मिनट और समथिंग आवर में दिया है तो फिर आपको ये बहुत सिंपल है, छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि भाई 60 मिनट का मतलब 1 आवर, तो अगले 60 मिनट का मतलब फिर से 1 आवर, तो 120 मिनट तो निकल गया, 120 मिनट निकल गया, बच गया कितना, 5 मिनट और बच गया। तो फाइनली आपका आंसर ऐसा लिखा है 120 मिनट को लिख दिया 2 आवर एंड 5 मिनट, ये लिख दिया है 2 आवर एंड 5 मिनट लिख दिया है। तो 2 आवर एंड 5 मिनट आपका ये आंसर हो गया x, 2 आवर एंड 5 मिनट। ठीक है, अब ये 2 आवर एंड 5 मिनट जो आंसर है ये आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन भी देखिए, थोड़ा भी जो डिफरेंट वैरायटी दिख रहा है मुझे, मैं करते जा रहा हूँ लाइन से। एक क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है, ये भी इफ लिखा 15% ऑफ x, 15% ऑफ x इज सेम एज, इज सेम एज, सेम एज का मतलब है कि एकदम इक्वल है, किसके इक्वल है, 20% ऑफ y के। तो 15% ऑफ x इज सेम एज 20% ऑफ y। अब उसके बाद बोल रहा है देन फाइंड x रेज टू y, आपको x रेज टू y बताना है, आपको x रेज टू y बताना है। ठीक है, तो 15% ऑफ x मतलब समझ सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इसको कैसे लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखूंगा 15x/100, 15x/100 और 20% ऑफ y का मतलब क्या लिखूंगा बोलो, 20y/100। अब क्वेश्चन में बोला है कि दोनों वैल्यू सेम है तो इक्वल कर दूंगा इसको। ठीक है, और आपको फाइनली लाना था x रेज टू y, तो यहां पर आप एक काम करेंगे, x रेज टू y बोला है ना, नाम x पहले है y बाद में, y को नीचे ले आओ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x अपॉन y हो जाएगा, राइट साइड में 20/100 ऑलरेडी पहले से था, इनटू ये नीचे जो 100 है ये उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, और ऊपर जो 15 था, ये 15 जो ऊपर था वो इधर नीचे आ जाएगा, और 100 तो कट जाएगा। आपके लिए बचेगा क्या आंसर, यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल बचेगा, यहाँ पर आंसर बचेगा x रेज टू y, भाई x डिवाइडेड बाय y का मतलब x रेज टू y इज इक्वल टू 100 कट गया, 20/15 आया, और 20/15 को कट करोगे ना 5 से करते हो तो 4:3 आ जाएगा आंसर, 4:3, ये है 4:3 आंसर। ठीक है, तो ये भी बहुत सरल सा क्वेश्चन, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन मैं और आपके लिए कुछ ढूंढूं तो मुझे एक दिख रहा है एक क्वेश्चन, तो अगेन a⁻b इक्वल टू 2:3 और b⁻c इक्वल टू 4:5 और a⁻c निकालो, ये एक बार और दिख रहा है मुझे, मार्च 2016। तो ये तो रिपीटेड है, ये बिल्कुल एकदम से रिपीटेड है, इसको अपन हाथ नहीं लगाते। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, चलिए अगेन एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम आके चलते हैं। मार्च 2016 की बात है ये जो क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आपको ईयर भी गाइड करते जाऊँ कब कब आया है। यहाँ लिखा है क्वेश्चन, द इनवर्स रेशियो ऑफ, इनवर्स रेशियो ऑफ, इनवर्स रेशियो निकालना है आपको किसका, 1/3/5 रेस टू 2/1/4, ये इसका इनवर्स रेशियो। इनवर्स का मतलब उल्टा करना है आपको, बस क्या करेंगे देखिए, पहले तो आप इसको सिंप्लीफाइड कर लीजिए, पता है ना कैसे करते हैं, 5 × 1 कितना होगा 5, तो और उसमें +3 कर देंगे, ऊपर वाला ऐड कर देंगे, तो 5 × 1 5 होता है, +3 करेंगे तो क्या होगा 8/5 हो जाएगा, रेस टू। यहाँ पर वैसे करोगे 2 × 4 बोलो 8, +1 बोलो 9, 9/4। ठीक है, अब ये रेशियो है ना, तो पहले तो इस रेशियो को अपन थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, भाई 8/5 है, रेशियो मतलब डिवाइडेड बाय, ये जो रेशियो है ना इसका मतलब डिवाइडेड बाय 9/4 है। थोड़ा सिंप्लीफाई और करें, 8/5 है
अब मैथ तो कहता है कि भैया ये डिवीजन है, इसको इनटू में कन्वर्ट करोगे तो नीचे का वैल्यू उल्टा हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टा हो गया। अब आपके लिए क्या बनेगा, ये आपका अगला स्टेप जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, कुछ वैल्यू तो नहीं कट रहा है, तो 8 × 4 कर लेते हैं 32, और 5 × 9 कर लेते हैं 45। ये तो आपका क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन में गिवन था ना, गिवन पार्ट है, ये गिवन पार्ट है। वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस, तो इसका हमें इनवर्स चाहिए। और अगर इसका हमें इनवर्स चाहिए, ये कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, नहीं, ठीक है, चलिए इसका इनवर्स चाहिए ना, तो इट्स इनवर्स जो आएगा ना वो हो जाएगा 45/32, 45/32 हो जाएगा। और 45/32 ऑप्शन बी आना चाहिए। मार्केट की किताब में ये गलत आंसर छपा है, मार्केट में जो किताब है उसमें गलत आंसर छपा है सर, ये आंसर आएगा 45/32, ऑप्शन में है, ऑप्शन में 45/32 भी है, बुक में गलत ऑप्शन छपा है। ठीक है, हमने तो सही कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। एक अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा इसमें इंटरेस्टिंग क्या है वो अभी क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आएगा। लिखा है द रेशियो 5:3, 5/3 लिखा है, जैसा बुक में लिखा है वैसा मैं आपको लिख के दूं पहले, रेशियो 2 1/4, ये आपको लिखा है द रेशियो दिस इज, ये रेशियो कैसा है पूछ रहा है। ऑप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ये एक्चुअली ऑप्शन की ही बात थी, मैं ऑप्शन आपको बता देना चाहता हूँ। ऑप्शन ए है रेशियो ऑफ लेजर इनइक्वलिटी, लेसर लेस वर्ड से बना है, लेजर इनइक्वलिटी। और एक ऑप्शन है रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी, ग्रेटर इनइक्वलिटी। एक ऑप्शन है सीधा सीधा डायरेक्ट दिया है, 20:9 है क्या, ये पूछ रहा है। अगर 20:9 आया तो सीधे टिक करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। और 5:27 है क्या बोल रहा है। अगर ऑप्शन सी या डी में से कुछ आया तब तो बात ही खत्म। पर अगर ऑप्शन सी या डी में से आंसर नहीं है तो सर फिर लेसर इनइक्वलिटी क्या होता है और ग्रेटर इनइक्वलिटी क्या होता है, बहुत सिंपल है, अभी वो करके बता देता हूँ। पहले तो 5/3 ये समझ में आया, हाँ सर ठीक है। रेस टू, ये जो आपका वैल्यू है इसको कन्वर्ट करो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, 4 × 2 8 + 1 करेंगे तो 9/4 होता है, ये भी पता है, ये 9/4 सबको पता है। रेशियो को मतलब समझो, ये है 5/3 अपॉन है 9/4, ये रेशियो जो है उसको अगर अपन डिवीजन फॉर्म में लिखें तो 9/4। अब ये डिवीजन को कन्वर्ट करने आता है, 5/3 इंटू कर दे, 9/4 बिकम्स 4/9, 9/4 बिकम्स 4/9। ये कुछ कटेगा नहीं तो 20/27 आया सर। 20/27 पहले तो आप चेक कर लो क्या ऑप्शन सी या डी में है क्या। 20/27 ना ऑप्शन सी में है ना डी में है। 20/27 ऑप्शन सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। तो अब बात आती है लेजर इनइक्वलिटी। भाई सर बहुत लेजर इनइक्वलिटी का मतलब होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। क्योंकि ये वैल्यू अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे 20/27 तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वैल्यू 1 से कम आएगा, 0 पॉइंट समथिंग। बस यही है आंसर। ग्रेटर इनइक्वलिटी का मतलब जैसे उल्टा हो जाता, मान लो 27/20 होता, मतलब ऐसा एक वैल्यू, ऐसा एक रेशियो, ऐसा एक डिवीजन के फॉर्म में दिया हुआ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जिसको अगर आप डिवाइड करें तो वैल्यू 1 से बड़ा आएगा, जिसका न्यूमरेटर 1 से बड़ा है वो ग्रेटर इनइक्वलिटी होता है। फिलहाल ये आंसर लेसर इनइक्वलिटी, बस इतनी सी बात है। तो एक छोटा सा वर्ड लेसर इनइक्वलिटी ग्रेटर इनइक्वलिटी क्या होता है बताने के लिए था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको बस जस्ट पढ़ के बता देता हूँ। लिखा था रेशियो ऑफ 5 किलोग्राम 55 ग्राम, यानी 5 किलोग्राम 55 ग्राम एंड 35 किलोग्राम 50 ग्राम। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन बनाए थे अपन आज, पहले ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक क्वेश्चन और है, द रेशियो ऑफ 1 ईयर 6 मंथ और फिर 2 ईयर और 2 ईयर 6 मंथ, इनका रेशियो, तीन चीज़ है। तो भाई मंथ और ईयर भी तो कन्वर्जन आपको पता है, जैसे मिनट आवर कन्वर्जन पता है, जैसे ग्राम किलोग्राम कन्वर्जन पता है। चलिए लिख लेते हैं एक बार इसको कर लेते हैं। 1 ईयर 6 मंथ, मैं शॉर्ट में लिख दिया 1/6m, 1 ईयर 6 मंथ। और बीच में फिर लिखा है 2 ईयर, और फिर लिखा हुआ है उसके बाद एक रेशियो 2 ईयर 6 मंथ, 2 ईयर 6 मंथ। तो ये तीन वैल्यू आपको दिए गए हैं। एक लिखा है 1 ईयर 6 मंथ, एक लिखा है 2 ईयर, और एक लिखा है 2 ईयर 6 मंथ। तो
फिर से वही बात है, या तो सबको ईयर में कन्वर्ट कर लो और या तो सबको सबको कन्वर्ट कर लो किसमें, मंथ में। चलिए सर, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने प्लस 6 महीना और है यहाँ पर, ठीक है। इसका रेशियो लेना है 2 ईयर, 2 ईयर मतलब हो जाएगा 24 मंथ, 2 ईयर में हो जाएगा 24 मंथ। और तीसरा हो जाएगा यहाँ पर 2 ईयर का मतलब हो जाएगा 24 मंथ प्लस 6 मंथ और हो जाएगा, 6 मंथ और हो जाएगा। तो ये आपके लिए बनेगा 18 मंथ, और ये 24 मंथ, और ये 30 मंथ। तो 18, 24 और 30 का जो रेशियो है वो ऑप्शंस में दिखा दूं कौन से ऑप्शन के जैसा मैच करेगा। ऑप्शन में अब ये जो लिखा हुआ है, पहला है आपका 3-4-5, 3:4:5 लिखा है। क्या ये सही में 3:4:5 यही तो नहीं है? अगर ये 3:4:5 है तो मैं ऑप्शन बी और सी और डी लिख करके क्या अपना टाइम क्यों बर्बाद करें, खत्म करते हैं। ऑप्शन ए ही हो सकता है। देखिए 18 और 24 को अगर दिमाग से सॉल्व करें, 6 से कट करोगे तो ये 6 से 3 बार कट होगा, 6 से 3 टाइम्स कट होगा 18, और 24 जो है वो 4 बार होगा तो 3:4 आ जाएगा। डन, ठीक है सर, ये शुरू का 2 नंबर ठीक है। अगर अपन 24 और 30 की बात करें तो 24 और 30 अगेन 6 से कट होगा, तो ये 4 टाइम्स जाएगा और ये 5 टाइम्स जाएगा। 6 से कट करोगे तो 4:5, तो ये 4:5 है। आंसर ये सही है, नो डाउट, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान, बहुत आसान, ठीक है। चलो ओके, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूं। चलिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, इसी अटेम्प्ट का एक क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है 1/2 + 1/3, 1/2 + 1/3 इसका रेशियो दिया है 1/2 × 1/3 के साथ। तो बोला कितना होगा, बस ये रेशियो को सिंप्लीफाई करना है, बस और कुछ नहीं करना है। रेशियो को सिंप्लीफाई करना है। तो सर पहले तो आप एक काम करो, ये एलसीएम ले लो, 1/2 और 1/3 का एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा, 6 आएगा, ऊपर 3 + 2 आएगा, इसका रेशियो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या होगा पता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1/6 बनेगा। ये पहला हिस्सा बना 5/6, इसका रेशियो है 1/6। तो बहुत सिंपल हुआ ना भाई, क्या सिंपल हुआ कि आप इसको बस ऐसा लिख लो 1/6, हाँ सॉरी 5/6। इस रेशियो का मतलब है, इस रेशियो का मतलब डिवाइडेड बाय 1/6। डायरेक्ट जिसको समझ में आता है 6 कट कर लो, जिसको डायरेक्ट समझ नहीं आता उसके लिए मैं ऐसा करूँ 5/6। और ये जो डिवीजन है, ये जो डिवीजन है अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो जाएगा आपका 1/6 बिकम 6/1, और फिर ये 6 कटेगा तो बचेगा 5/1, और 5/1 मतलब आंसर 5 या 5/1 लिखा होगा, 5:1 लिखा है, चलिए तो 5:1 आंसर है, ठीक है। आंसर 5/1 लिखा जाएगा या 5:1 लिखा रहेगा, दोनों का मतलब ये सेम है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सरल है ये भी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ढेर क्वेश्चन आ रहे हैं, ढेर क्वेश्चन आ रहे हैं इस रेशियो से, तो देखिएगा रेशियो वाला पार्ट अपन कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन एक और है इसी अटेम्प्ट में, क्या लिखा है, मीन प्रपोर्शन ऑफ 4x एंड 16x²। एक है नंबर 4x और एक नंबर है 16x²। आपको बोला इसका मीन प्रोपोर्शन निकालो। मीन प्रोपोर्शन देखो, जब थर्ड प्रोपोर्शन बोल रहे थे ना, तो हम लोग थर्ड प्लेस पे कोई नया नंबर इंट्रोड्यूस कर रहे थे, लेट द नंबर बी x ऐसा। इस बार अब बोला है मीन प्रोपोर्शन, तो जो नया, तो इस क्वेश्चन में अब हमको निकालना है क्या, मीन प्रोपोर्शन। तो लेट द मीन प्रोपोर्शन बी x, तो बिल्कुल मत करना। कारण क्या है, अगर आपने लेट द मीन प्रोपोर्शन भी x किया ना, तो ये जो x है इधर का ये सब उस कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो एक चीज दिमाग में बिठा के रख लो कि जैसे अपन कभी भी लेट द मीन प्रोपोर्शन भी फलाना या लेट द थर्ड प्रोपोर्शन भी ढेकाना जब भी लेते हैं, तो नाम ऐसे लो जो ऑलरेडी क्वेश्चन में ना हो। आप y ले लीजिए, z ले लीजिए, k ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बट याद रखना जो ऑलरेडी क्वेश्चन में है वो मत लेना। लेट दी मीन प्रोपोर्शन भी k ले लो। आप बोलोगे सर मेरा मन कर रहा है मीन प्रोपोर्शन m लेने का, भाई ले लो जो लेना है। अब ये k फाइंड करना है हमको, तो अगर मीन प्रोपोर्शन यहाँ निकालना है तो अपन क्या करेंगे, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, 3 नंबर है तो जोड़ी ऐसे ही बनाते हैं। तो आप लिखेंगे 4x/k इक्वल टू करना k/16x²। तो यहाँ पर से आपका बनेगा, ये k फाइंड करना था, बड़े ध्यान से देखिएगा कि इसमें आप जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 4k वाला हिस्सा इससे मल्टीप्लाई होगा इधर वाले से, तो ये बन जाएगा अपना 4x × 16x²।
और यहाँ पर आ जाएगा आपका ये वाला k और ये वाला k मिला करके k स्क्वायर, ये k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो बनना है किस तरीके से, देखो ये k इज इक्वल टू जाएगा रूट ओवर, है ना भाई, ये स्क्वायर को जब हटाओगे ये स्क्वायर को, तो स्क्वायर जो है वो लेफ्ट साइड आएगा, रूट बन जाएगा। अब k को सर आपने लेफ्ट साइड क्यों लिख दिया है, इतना डाउट तो नहीं होना चाहिए भाई, है ना, इतना सारा मैथ्स पढ़े हो रेगुलर क्लास में, बट ठीक है फिर भी ये मैं यहाँ पर k ऐसा लिख दूँ, क्या फ़र्क पड़ना है बताइए। रूट के अंदर क्या आएगा 4x इंटू 16x²। तो अब यहाँ पर आपको पहली तो बात ये समझनी है, यहाँ पर भी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रहा है, तो चलो हम बुक के प्रिंटिंग मिस्टेक को नहीं सुधारते, हम अपना जो सॉल्यूशन है उसको सही थोड़ा सा कर देता हूँ। चलो मैं एक्स क्यूब यहाँ कर दें अगर, तो ये नीचे 16x क्यूब कर दें तो ठीक है, बुक का आंसर ऐसा करने से आ जाएगा। यहाँ एक्स क्यूब कर लेते हैं, तो ये क्या बनने वाला है, अगर एक्स क्यूब कर लें तो देखो, अगर स्क्वायर करोगे तो भी उससे एक आंसर आएगा, वो मैच नहीं करेगा, बस इसमें मैच करेगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, 4 और 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो 64 होता है, और एक्स और एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करोगे तो x⁴ होता है। ठीक है, और आपको पता है कि 64 का रूट लेने से क्या बनता है, 64 का रूट लेने से बनता है 8, 8 का स्क्वायर होता है ना 64, और x⁴ जो है ना उसका रूट लेंगे तो x का पावर 2 बन जाएगा। तो बुक में आंसर प्रिंटिंग मिस्टेक है, बुक में मतलब कुछ अजीब तरीके से लिख दिया है, ये 8 इंटू 2 जैसा दिख रहा है, वो एक्चुअली इंटू नहीं है, x है। तो खैर ठीक है, आप लोग के पास बुक मार्केट की अगर है, किसी ने लिया है तो अलग बात है, नहीं तो ये आंसर है 8x² आंसर है इसका। ठीक है, आप मैं बुक की बात इसलिए कर देता हूँ कि कुछ लोग शायद ये मार्केट से किताब लेके या ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर वगैरह कहीं से निकाल के जुगाड़ करके पढ़ते हैं, तो बाद में डाउट पूछते हैं, सर लेकिन बुक में तो ऐसा लिखा है, लेकिन यहाँ तो ऐसा लिखा है। तो वो चीज़ें मैं क्लियर करने के लिए बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि बुक में थोड़ा सा लिखने का तरीका गड़बड़ है, ऐसा समझा दिया मैं आपको, तो आप ट्रस्ट करिए इस सॉल्यूशन पे और ये आपको रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे अपन आते हैं। क्वेश्चन एक और मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन में लिखा है 1/5 रेज़ टू 1/x, 1/5 रेज़ टू 1/x इज इक्वल टू 1/x रेज़ टू 1/1.25। यार ये वैल्यू 1.25 डराने के लिए है, कोई बात नहीं, एक्स फाइंड करना है आपको, और ऑप्शंस देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। पहले अपन ये वाले हिस्से को डिवाइड करते हैं, 1/5 रेशियो का मतलब पॉन, ये रेशियो का मतलब डिवीजन, क्या हो जाएगा 1/x, और साथ ही साथ इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 1/x अपॉन 1/1.25, ये आ जाएगा। तो जब ये अपने को वैल्यूज़ मिल गए तो बस इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये 1/5 है, ये 1/5 है। अगर हम इस डिवीज़न सिंबल को इनटू में कन्वर्ट कर दें तो 1/x बिकम्स x/1, वैसी राइट साइड में इधर 1/x है, और अगर मैं इस डिवीज़न सिंबल को अगेन उल्टा कर दूं, इनटू कर दूं, तो 1.25 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, 1.25 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब एक काम करिए, इसके बाद का स्टेप ये करिए कि x एक तरफ ले आइए, इधर तो x है, इसको बिल्कुल ऐसी इधर ही रखेंगे, इधर वाला x जो है ना इसको शिफ्ट करेंगे, इधर भेज देंगे, तो ये बन जाएगा आपका x², और इधर बचेगा 1.25। देखो ऊपर का ये 1, नीचे का 1, इसका तो कोई मतलब नहीं है, ये 1 का 1.25 ये वैल्यू बचा है, और इनटू हो जाएगा ये 5 जो है ना, ये 5 उधर जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू 5 कर लेंगे। तो x² इज इक्वल टू, आप ये 1.25 इंटू 5 है ना, अब स्क्वायर को अगर आप राइट साइड भेजते हो तो 1.25 इंटू 5 करेंगे, और उसके बाद रूट लग जाएगा सबका। तो पहले आप कैलकुलेटर से 1.25 इंटू 5 कर लो और उसका रूट ले लो, तो 1.25 इंटू 5 करने से आपको मिलेगा 6.25, और इसका रूट लेंगे अगर आप तो आपको मिलेगा सीधा सीधा 2.5, और ये आपका रहेगा आंसर 2.5 चार ऑप्शन में से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सरल सा एक क्वेश्चन है, बट पॉपुलर है ये वैरायटी। इसमें लिखा है इफ a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7। ये आपको दिया गया है a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7,
और थोड़ा ध्यान रखिएगा इस पैटर्न को। अगर ये 2 बार जब भी इक्वल साइन ऐसा दिखता है ना, तो एक मेथड है के मेथड, मैंने रेगुलर क्लास में आप सबको बताया है। व्यूवर्स, मैं आप सबको बता दूं जो अभी ये वीडियो अगर देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से कहीं की भी स्टूडेंट, जो सी एम ए फाउंडेशन एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं, तो रेगुलर क्लास जो हमारे एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होती है, उसमें CMA इंस्टीट्यूट के बुक के ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन हम लोग क्लास में कवर कर लेते हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन रिवीजन वीडियो के तौर पे मैं बना रहा हूँ। तो इसको जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इसमें के मेथड यूज़ करते हैं, तो के मेथड का भी एक क्वेश्चन तो भी बना के दूंगा। बट अगर आप हमारे एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रायपुर छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं, या आने वाले समय में हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, या आपके कोई छोटे भाई बहन पड़ोसी रिश्तेदार कोई CMA करना चाहते हैं, जिनको आप एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए रिफ़र करते हैं, तो उनको समझ में आएगा कि ऐसे एक रेगुलर क्लास में, जैसे मैंने बोला के मेथड, तो एक ही क्वेश्चन नहीं करते वहाँ, 2 3 4 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बना सकते हैं, वो बार बार बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो अभी बता रहा हूँ, फिलहाल एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो फाइंड क्या करना है वो है बता रहा हूँ। जब भी ऐसा 2 बार इक्वल साइन दिखाई देगा तो इक्वल टू ले लेना। सपोज के लेट, देखो आप नाम कुछ भी ले सकते हो। अगेन, अगर के नाम क्वेश्चन में कहीं भी लिख देता तो मैं के नहीं ले पाता। सर इसका नाम फिर के मेथड क्यों है? के मेथड इसलिए क्योंकि के लेते हैं, जनरली के नहीं रहता है क्वेश्चन में, इसलिए के ले लेते हैं। अगर आप कंफ्यूज करने के लिए के की जगह कुछ और नाम लेना पड़े तो देख लेना। अब पेयरिंग कैसे होगा? फर्स्ट वैल्यू का पेयर होगा के साथ, दूसरे सेकंड वैल्यू का पेयर होगा के साथ, थर्ड वैल्यू का पेयर होगा के साथ। तो ये बनेगा A/3 इक्वल टू के, पहला पेयर। दूसरा पेयर जो बनेगा B/4 इक्वल टू के, दूसरा पेयर बनेगा। और तीसरा पेयर C/7 इक्वल टू के बनेगा। और यहाँ पर फिर A इक्वल टू हो जाएगा 3 के, A इक्वल टू 3 के, B इज इक्वल टू हो जाएगा 4 के, C इज इक्वल टू हो जाएगा 7 के। ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी A, B और C। ये A, B और C मिलने के बाद आपको मिलेगा जो फाइंड करना है क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना था A+B+C होल डिवाइड बाय C। हमें फाइंड करना था A+B+C होल डिवाइड बाय C। तो अपन क्या करेंगे? A का वैल्यू रख लेंगे 3 के, B का वैल्यू रख लेंगे 4 के, C का वैल्यू रख लेंगे 7 के, और होल डिवाइडेड बाय 7 के। ठीक है। तो ऐसा करने से ना आपको ऊपर जो मिलेगा नंबर वो कैसा मिलेगा? ऊपर नंबर मिलेगा 3 के प्लस 4 के। तो 3 और 4 को ऐड करोगे तो 7 होता है, प्लस 7 और, तो 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा बोलो? 14 के। 14 के डिवाइडेड बाय 7 के कट जाएगा, 14 और 7 कट जाएगा, बचेगा 2 आंसर। तो ये मेथड ध्यान रखिएगा, बहुत सरल सा होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है। इसी अटेम्प्ट में ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से आया है, जो मैंने कहा था डिस्प्यूटेड है, ए और रूट बी वाला क्वेश्चन, A+√B। अगेन वो वापस दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे इस अटेम्प्ट में। ये अटेम्प्ट मतलब मार्च 2016 का, जो अगर मैं पेज निकाल के बैठा हूँ। चलिए अब आते हैं अपन जून 2016 के क्वेश्चन पे। जून 2016 का अपना क्वेश्चन देखते हैं। जून 2016, एक मिनट जस्ट। जून 2016 का क्वेश्चन एक है हमारे पास। क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है यार, ये बनाया हुआ है अभी थोड़ी देर पहले। फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ वैल्यूज हैं 0.2, 0.12 एंड 0.3। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे? लेट दी फोर्थ प्रोपोर्शनल बी, मान लेते हैं चौथा प्रोपोर्शनल, लेट दी फोर्थ प्रोपोर्शनल बी के, लेट दी फोर्थ प्रोपोर्शनल बी के। ठीक है। तो लेट दी फोर्थ प्रोपोर्शनल बी के, अगर अपन फोर्थ प्रोपोर्शनल के लेते हैं तो यहाँ पर होगा फर्स्ट बाई सेकेंड इक्वल टू थर्ड बाई फोर। अगर 4 नंबर है ना, 4 नंबर है तो आप फर्स्ट और सेकेंड की जोड़ी लेंगे और थर्ड और फोर्थ की जोड़ी लेंगे। तो ये आपका बन जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.12 और इज इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाय के। बहुत सिंपल है, कैलकुलेटर का काम है बस। उसके बाद आप, हाँ ठीक है, बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। 0.2 इंटू के और इधर आ जाएगा 0.12 इंटू 0.3।
तो आप फिर k इज इक्वल टू कैसा लिखोगे, k इज इक्वल टू लिखोगे 0.12 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, आप कैलकुलेटर कर सकते हो, बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हो। तो ये आपका फाइनली आपको आंसर मिलने वाला है 0.18। ठीक है, आप ये चेक कर सकते हो। कैसे, सिंपल है, 12 इंटू 3 36 होता है, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 18 आता है। डेसिमल का कैलकुलेशन आपको पता है, नहीं समझ में आता तो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर यूज़ करिए, कैलकुलेटर लाओ है आपको। माइनस मार्क की नहीं है एग्जाम में, तो आप तो बिल्कुल एकदम दम के साथ क्वेश्चन बनाइएगा। नहीं बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा है आंसर, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो भी अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए आप कुछ भी एक तुक्का तो लगाइएगा। हाँ, बट सारे तुक्के मत लगाइएगा। हमारे ईश्वर, हमारे भगवान भी हम पर कृपा तभी करते हैं जब हम मेहनत करते हैं। तो थोड़ा बहुत तुक्का सही निकल सकता है अगर भगवान देखेगा कि हाँ भाई ये मेहनत किया हुआ है। देखो क्वेश्चन है थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स माइनस वाई का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। क्या आप इसमें लिख सकते हैं लेट दी थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स? ना, ऑलरेडी एक्स नाम है क्वेश्चन में, तो आप थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स नहीं लिख सकते, वाई भी नहीं लिख सकते, कुछ नया नाम लिखना पड़ेगा। लेट दी थर्ड प्रोपोर्शनल बी के, मान लेते हैं के है, तो ये के फाइंड करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, मतलब के फाइंड करना है। और पता है कि जब 3 लोग होते हैं तो जोड़ी बनती है फर्स्ट बाई सेकंड और सेकंड बाई थर्ड की। तो फर्स्ट बाई सेकंड और सेकंड बाई थर्ड की जोड़ी बनती है, तो कैसे बनेगी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, और इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई के। इस तरीके से जोड़ी बनाओगे। यहां पर ऊपर आएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। कैसा फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला होता है, भूलना नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नीचे एक्स माइनस वाई तो है, ऑलरेडी है, इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स माइनस वाई है डिवाइडेड बाई के है। ठीक है, और अब एक एक्स माइनस वाई तो यहाँ पर मैं कैंसिल कर ही दूँ फिलहाल, एक एक्स माइनस वाई तो कैंसिल हो ही जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा जो वैल्यू वो आपको दिख रहा है यहाँ पर, बचेगा एक्स प्लस वाई बचेगा, और इज इक्वल टू बचेगा एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई के। तो यहाँ पर आपका के जो होगा ना, यहाँ जो के होगा आपका, वो के हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा वैल्यू। फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन विच बियर्स द सेम रेशियो टू, ओके यार ये वाला वैरायटी मेरे को एक दो बार और दिखा है, तो मैं ये जरूर कराना चाहूँगा ये वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा है, अ फ्रैक्शन विच बियर्स, पहला क्वेश्चन एक बार मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, विच बियर्स द सेम रेशियो टू 1/27 that 3/11 does to 5/9। ठीक है, 5/9, 3/11 does 5/9। लिखा है द फ्रैक्शन विच बियर्स द सेम रेशियो टू 1/27 दैट 3/11 डस टू 5/9। तो इसमें क्या करना रहेगा आपको, लेट दी फ्रैक्शन, मान लेते हैं फ्रैक्शन, लेट दी फ्रैक्शन एक्स है। अगला नंबर देखो, आप इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ जाना ना, इसी सीक्वेंस में आप आगे बढ़ जाना, तो इसका रेशियो किसके साथ लेना है, 1/27 के साथ, तो 1/27 लिख लो। दैट बियर्स दी सेम रेशियो, मतलब इन दोनों का जो रेशियो आएगा, इन दोनों का जो रेशियो आएगा, दैट बियर्स दी सेम रेशियो 3:11, तो 3/11 कर लो, डस टू 5/9, तो यहाँ पर 5/9 कर लो। तो कुछ नहीं करना है, जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन है उसी सीक्वेंस में आप नंबरिंग कर लो, और लेट दी फ्रैक्शन बी एक्स कर लो, और एक्स का 1/27 के साथ जो रेशियो आएगा, सेम वही रेशियो 3/11 का 5/9 के साथ आएगा। तो इसको आप कैसे करोगे, देखो इसको लिखोगे x अपॉन 1/27 और इज इक्वल टू, ये है 3/11 डिवाइडेड बाय 5/9 करोगे, यानी इसका रेशियो इसके साथ लोगे।
अब ये उल्टा करोगे तो बनेगा x इंटू, ये डिवीजन जो है ना, डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू में, ये बन जाएगा 27/1 इज इक्वल टू, इधर 3/11 है, इंटू ये 5/9 जो है ना, 5/9, इसको उल्टा करो तो 9/5 हो जाएगा। तो 3/11 को आप उल्टा करो तो 5/9 बिकम्स 9/5। अब आपको x फाइंड करना है तो क्या करो, कुछ नहीं, बस x इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी जो राइट साइड में नंबर था 3/11 था, ठीक है, 9/5 था, ठीक है, ये जो 27/1 है ना, इसका उल्टा कर लो, 1 को आप भेज दो ऊपर, इंटू कर लो 1 को, और 27 जो है ना ऊपर, उसको नीचे कर लो यहाँ पर। और अब आप देखेंगे तो कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो रहे हैं, कुछ वैल्यू आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं, जैसे 3 9 27 होता है, 27 कट गया, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 11 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो 55 आएगा, दैट इज आंसर आएगा 1:55। ये 4 ऑप्शन में रहेगा। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर किए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। आने वाली वीडियो में और नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास लेके आता हूँ, और आप लोग जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको आप रिवाइज करिए अच्छे से और मेहनत करते रहिए, क्वेश्चन तो ढेर है। थैंक यू सो मच।